हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं समान विज्ञान के बारे में। समान विज्ञान में पढ़ते हैं, टॉपिक है हमारा पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में क्या क्या पढ़ेंगे तो विटामिन पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा के बारे में जानकारी लेंगे, खनिज और जल के विस्तृत जानकारी इसमें आपको मिलेगा। आपको अगर पोषक पदार्थ से कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस वीडियो के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब इस वीडियो में सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है, पर एक है कि आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आता है कि पोषक पदार्थ क्यों पढ़ना ज़रूरी है। पोषक पदार्थ से क्या आता है क्वेश्चन, क्या नहीं आता है, तो देखते हैं। पोषक पदार्थ जो होते हैं हमारे जीवन जीने में, स्वस्थ जीने के लिए अच्छा दैनिक आहार में आवश्यक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है, खनिज इत्यादि की आवश्यकताएं होती है। जो कि नॉर्मली जो भी मनुष्य है, जो भी मानव है, उसको अच्छा स्वास्थ्य जीना है तो ये सारा चीज़ उसको पोषक करना पड़ेगा। ये सभी पोषक पदार्थों में हमें फल, सब्जी, दूध और दही जैसे अन्य पदार्थों से मिलते हैं। ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे ही संतुलित आहार के रूप में जाना जाता है। पहला पढ़ते हैं, इसमें पहला पार्ट पढ़ते हैं विटामिन क्या है। तो विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन किस लिए ज़रूरी है। तो देखिएगा, विटामिन शब्द सर्वप्रथम फंक महोदय ने दिए थे। यह शरीर के ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से जो है शरीर में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, क्या होती है, परंतु ये शरीर में होने वाली उपापचय क्रिया को नियंत्रण करता है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या विटामिन से ऊर्जा का निर्माण होती है, तो जी नहीं, ऊर्जा का निर्माण नहीं होती है, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। उससे क्या होती है, उपापचयी क्रिया जैसे रस क्रिया, एंजाइम निर्माण की क्रिया को यानी शरीर को संतुलित करने का काम करती है। इन्हें ही रक्षात्मक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, यानी शरीर को रक्षा करता है। अब घुलनशील आधार पर विटामिन कई भाग में बांटकर पढ़ा गया है। तो पहले पढ़ लेते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कौन कौन है। जैसे पहला है, जल में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील है, तो बी और सी, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो कि जल में आपको देखने पर मिलता है। विटामिन आगे पढ़ते हैं वसा के बारे में। तो वसा में कौन कौन सी विटामिन घुली है, तो याद कीजिएगा ADE एडेक, एडेक याद कीजिएगा। एडेक जो है वसा में घुलनशील विटामिन पाया जाता है। अब देखते हैं पहला विटामिन पढ़ते हैं हम लोग। इसमें पहला विटामिन के बारे में पढ़ना है, विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ए जो है इसकी रासायनिक नाम पूछता है तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। क्या हो जाएगा, रेटिनॉल जो है इसका रासायनिक नाम है। और यह हरी सब्जी, गाजर, पीले फल, गाय के दूध, अंडा और लीवर में पाया जाता है। यह जो है इसकी कमी से होने वाले रोग की पता किया जाए तो सबसे पहले आँख की बीमारी होती है, यानी दृष्टिवर्धक में सहायक होती है। इसकी कमी से क्या होता है, कॉर्निया में सुस्ता आ जाती है, यानी शुष्क हो जाती है। रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है जो कि रात में दिखाई नहीं देता है। यह विटामिन ए की कमी से होती है। अब पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं तो बी में बहुत सारा विटामिन है। तो उसमें पहला पढ़ते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम देखा जाए तो थायमिन कहा जाता है। यह चावल के छिलका और मटर के बीज आदि में उपलब्ध होती है। अब विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सी है, तो लगातार पॉलिश से चावल खाने से क्या होता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। अब पढ़ते हैं विटामिन B2। B2 जो है, B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लोविन भी नाम जाना जाता है। तो राइबोफ्लोविन है जो कि दूध, फल, अनाज और लीवर में मौजूद होती है। इसकी कमी से होने वाला रोग की बात किया जाए
तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं विटामिन B2 के कारण। अब विटामिन B3 क्या है? तो B3 को रासायनिक नाम नियासिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन 3 को ही नियासिन के रूप में जाना जाता है। इसकी स्रोत क्या क्या है, कहाँ से मिलती है? तो चावल के भूसी में प्राप्त होती है, शकरकंद में होती है और लीवर में विटामिन B3 मौजूद होती है। विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग कौन सी है? तो देखते हैं विटामिन B3 से होने वाले, अगर विटामिन B3 शरीर में नहीं है तो उसके कमी से कौन कौन रोग हो सकता है। तो प्लेगरा नामक रोग हो सकता है, मानसिक बीमारी हो सकती है, बाल सफ़ेद हो सकते हैं। ये सारी बीमारियां हो सकती है विटामिन B3 की कमी से। अब चौथा विटामिन है B5। B5 को रासायनिक नाम पेंटाथोनिक जाना जाता है, जो कि यह अंकुरित अनाज और हरी सब्जियां और लीवर में प्राप्त होती है। अगर विटामिन B5 नहीं शरीर में है तो क्या क्या हो सकती है? डायरिया हो सकता है, डिमेंशन हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, ये सारा बीमारी हो जाती है। अब पढ़ते हैं B6। B6 को ही पैराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। यह साबुत अनाज और अंडा में मौजूद होती है B6। इसकी विटामिन से होने वाली, अगर शरीर में नहीं है तो क्या क्या कमी से हो सकती है बीमारियां, तो देखते हैं। तो पहला बीमारी हो सकती है एनीमिया। एनीमिया को ही खून की कमी के कारण हो जाता है, यानी विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया हो जाती है। अब पढ़ते हैं B9। B9 जो है इसको फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह हरी सब्जी और सोयाबीन और लीवर में मौजूद होती है। इसकी कमी से होने वाले रोग की पता किया जाए तो छाले और अल्सर हो जाते हैं। अगर छाले और अल्सर हो जाता है तो विटामिन B9 की कमी हो जाती है शरीर में। अब है B12। B12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम है, जो कि दूध, अंडा और यकृत में मौजूद होती है, विटामिन 12। विटामिन 12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रोग की बात किया जाए तो विटामिन RBC को परिपक्वता कहला करता है। इससे इसकी कमी से होने से RBC की संख्या घट जाती है और आकार बढ़ जाता है, जिससे पेल्सियन एनीमिया नामक रोग हो जाती है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन C की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड होती है, और एस्कॉर्बिक एसिड का स्रोत क्या है? हरी मिर्च है, खट्टे फल है, टमाटर और आंवला है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? अस्कर्वी रोग है, जो कि मसूड़े में खून और त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, ये सारा कमी से होती है। नोट में क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स, अस्कर्वी रोग पायरिया से अलग है। अस्कर्वी रोग जो है पायरिया से अलग है, यानी अस्कर्वी रोग, मसूड़े में खून आना, यह सब विटामिन C की कमी से हो जाती है। विटामिन D क्या है? इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। ये सूर्य के प्रकाश में मौजूद होती है और त्वचा, कोलेस्ट्रॉल और पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विटामिन D बदल जाता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, इसी को सूखा रोग के नाम जाना जाता है, या टिटैनी रोग, जो कि विटामिन D की कमी से हो जाती है। अब पढ़ते हैं विटामिन E की कमी से। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, और अगर चैनल पर आप पहला बार देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विटामिन E को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि गेहूं, हरी सब्जी और अंडा और दूध में पाया जाता है। अगर विटामिन E की कमी से कौन कौन रोग हो सकता है? तो इसे जनन क्षमता की कमी हो जाता है, जनन क्षमता की कमी आ जाता है, इसे ही बांध्यता के नाम से जाना जाता है। विटामिन E जो है सूर्य से होने वाले ऑक्सीकरण से त्वचा की रक्षा करता है, इसलिए इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन E। अब पढ़ते हैं विटामिन K जो है, इसे नाफ्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, और ये हरी सब्जियां, टमाटर, सोयाबीन और लहसुन में मौजूद होती है, विटामिन K। इससे कमी होने वाला रोग रक्त का थक्का नहीं बनता है। और तथ्य क्या है, विटामिन A की खुराक को राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया गया है, और विटामिन
ACE एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ACE। और विटामिन के बारे में क्या क्या तथ्य हैं तो देखते हैं। विटामिन डी जो है इसकी अधिकता से गुर्दे में पथरी हो जाती है, यानी किडनी में पथरी हो जाती है। तनाव के कारण B3 का अवशोषण कम हो जाता है और इसकी कमी से बाल झड़ने लगता है। प्रोटीन अब पढ़ते हैं। अब हमारे वो प्रोटीन के बारे में आ गया। प्रोटीन की क्यों महत्वपूर्ण है, अब पढ़ना है प्रोटीन के बारे में। अब देखते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं तो प्रोटीन से क्या क्या होती है। तो प्रोटीन शब्द सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था और यह जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो अम्ल के से बना होते हैं, जो कि मानव शरीर के लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही बना है। इसलिए कोशिकाएं ऊतक प्रोटीन के ही बने कहते हैं, यानी हमारे शरीर के ऊतक और कोशिका जो है प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर का 15% हिस्सा जो है प्रोटीन से ही बना है। प्रोटीन से जो है शरीर की ऊर्जा मिलती है और शरीर में मरम्मत करती है। शरीर में क्या करता है, मरम्मत का काम करता है प्रोटीन। और खाद्य पदार्थों में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में दाल में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दूध, हरी सब्जी, अंडे, मांस में भी पाया जाता है। और रासायनिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार के प्रोटीन होती हैं। पहला, सरल प्रोटीन क्या है, तो सरल प्रोटीन जो है वे प्रोटीन जिनका निर्माण केवल अमीनो अम्ल में ही हुआ है उसे सरल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जैसे बाल, नाखून, दूध, हड्डी में उपस्थित प्रोटीन को सरल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन जो है वे प्रोटीन जिनका निर्माण अमीनो अम्ल के साथ साथ अन्य समूहों ग्लूकोज और लोहा के जुड़ने से होती है उसे संयुग्मी यानी संयुक्त प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे है जैसे गाइकोप्रोटीन में ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बना होता है गाइकोप्रोटीन। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, हीम मीन्स लोहा होती है, ग्लोबुलिन मीन्स होता है प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार क्या है, प्रोटीन है जो कि अब पढ़ते हैं तीसरा, व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन जिनका निर्माण प्रोटीन के जलीय अपघटन से होती है, जैसे पेप्टोन और पेप्टाइड। अब प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग वे रोग जिनका अभाव रोग कहलाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग अभाव रोग के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से कौन कौन रोग हो जाता है। तो क्वाशियोरकर होती है। इस रोग में बच्चों के हाथ पैर दुबले पतले और पेट बाहर निकल जाते हैं। मरासमस बीमारी क्या है, इस रोग में मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है। ये सारा कुछ आपके प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगला भाग है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर ही कार्बोहाइड्रेट बनाया गया है, जो कि 1:2:1 में मिलाने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होती है, जिसमें शरीर को 50 से 75% ऊर्जा देती है और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करती है कार्बोहाइड्रेट। इसके मुख्य स्रोत की बात किया जाए तो गेहूं है, चावल है, आलू है, शकरकंद है। तो ये सारी जो गेहूं, चावल, आलू और शकरकंद जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा उपलब्ध रहती है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है, तो मोनोसेक्राइड जो है यह सरल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज अंगूर के शर्करा, फ्रुक्टोज फलों के शहद की शर्करा, ग्लूकोज लकड़ी के शर्करा, ये सारी मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आती है। दूसरा डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड 2 समान या भिन्न प्रकार के अणुओं से बनी शर्करा होती है।
जैसे माल्टोज बीजों की शर्करा ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनाती है। अब है स्यूक्रोज क्या है, गन्ने की शर्करा क्या है, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। ये हो गया पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा और डाइसेक्राइड, और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है मोनोसेक्राइड के कई अणु मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाती है। जैसे स्टार्च मांड आलू चावल में पाया जाता है। सेलुलोज जो है पादप की कोशिकाओं भित्ति बनी होती है, यानी सेलुलोज जो होती है पादप की कोशिका भित्ति जो होती है इसी की बनी होती है पॉलीसेक्राइड का। अब पढ़ते हैं हम लोग अगला, नेक्स्ट टॉपिक है वसा। वसा क्यों महत्वपूर्ण है तो देखते हैं। वसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक मिश्रण है जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, इसे ऊर्जा मिलती है। यह हमारे त्वचा के नीचे जमा होकर हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने का काम करती है। यानी वसा हमारे शरीर को टेम्परेचर को स्टेबल करने का काम करती है। वसा में दो अवस्थाओं में मिलती है, ठोस और द्रव। ठोस में क्या क्या है, वे वसाएं जो 20 से 28 डिग्री पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे घी हो गया, नारियल हो गया, चिड़ का तेल हो गया, ये संतृप्त वसा में आते हैं। यह वसा के ही प्रकार हैं, ठोस, संतृप्त, वसा। सेकंड है द्रव। द्रव क्या है, वे वसाएं जो 20 से 25 डिग्री पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, यह जो है द्रव अवस्था है। यह शरीर के संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अगर वसा नहीं शरीर में है तो क्या सी रोग होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वसा की कमी से त्वचा में रूखापन आ जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है, और वसा की अधिकता से भी मोटापा बढ़ जाती है, और रक्तचाप और हृदय जैसी घातक बीमारियां होने की संभावना होती है। अब पढ़ते हैं खनिज पदार्थ हमारे शरीर में क्या क्या भूमिका निभाती है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य को खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य सीधे भूमि से इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए इसे भोजन के रूप में प्राप्त कर लेता है। जैसे हरी सब्जी खाकर, दूध खाकर, अनाज, अंडे, मांस, पनीर खाकर, ये सारी में खनिज पदार्थ निर्भर रहती है, यानी मौजूद होती है। पहला है लौह तत्व। क्या है लौह तत्व? क्या है, वह तत्व जिसमें पालक दूध में पाए जाने वाले होती है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यकता होती है। इसकी कमी से रक्त प्लपता यानी एनीमिया जैसी बीमारी देखने को मिलती है, लोहा की कमी हो जाती है। तो सेकंड है कैल्शियम। तो कैल्शियम की विशेषता क्या है, तो यह तत्व दूध, पनीर, अंडों में पाया जाता है। यह तत्व हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करती है, इसकी कमी से हड्डियां भंगुर हो जाता है। तीसरा सोडियम। यह तत्व साधारण नमक, दूध, मांस आदि में पाया जाता है। यह तत्व तंत्रिका तंत्र से मिले आवेग की संरचना शरीर में करता है, जिससे पेशियां कार्य करती है। चौथा है आयोडीन। आयोडीन यह आयोडीन एक नमक, हरी पत्तेदार सब्जियां या थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। इसकी कमी से गलकंड रोग हो जाती है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गलकंड रोग हो जाता है। और वहीं सोडियम की कमी से देखने को पता चलता है कि पेशियां कार्य करती है इससे। और भी अन्य खनिज पदार्थें हैं जिसकी कमी से क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कोबाल्ट तत्व आरबीसी और विटामिन 12 के संश्लेषण के लिए कार्य करती है। जिंक तत्व इंसुलिन हार्मोन को निर्माण करने में कार्य करती है। जल अब पढ़ते हैं, खनिज तत्व हो गया, अब जल यानी वाटर के बारे में पढ़ते हैं। यह शरीर के लिए अति आवश्यक पदार्थ है। हमारे शरीर का भार 65 से 75% भाग जल ही है, जल से ही भरा हुआ। जल के द्वारा ही शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी हमारे
शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जल। हमारे शरीर में 1% जल की कमी होने पर प्यास लगने लगती है और 10% की कमी हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाता है। अगर इसी प्रकार आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना टॉपिक का नाम लिखें कि कौन सा आप टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।